हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले एक ऐसा लैंग्वेज जो वेब के हर कोने में छाया हुआ है। वो है जावास्क्रिप्ट। चाहे आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब वीडियो प्ले कर रहे हो या किसी फॉर्म में डेटा फिल कर रहे हो, हर जगह जावास्क्रिप्ट का जादू छाया होता है। सो आज हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये कहाँ से यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, इसके फायदे क्या है और हम इसे एक्सिक्यूट कैसे करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर कोडिंग जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो जावास्क्रिप्ट को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जिसमें देखिए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दें ताकि वो हमारे दिए गए कमांड्स को समझ सके और एक्सिक्यूट कर सके। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताना कि उसे क्या करना होता है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ वही करता है जो हम उसे बोलते हैं, और हम उससे बोलते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। जैसे सोचो तुम एक रोबोट को बोलो जाओ किचन में एक ग्लास पानी लाओ। अगर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़े रोबोट के लिए तो आप कैसे लिखोगे? गो टू किचन, फाइंड अ ग्लास, फिल इट विथ वाटर, कम बैक। यही है प्रोग्रामिंग, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना ताकि मशीन या कंप्यूटर वो टास्क ऑटोमेटिकली कर सके। तो हम प्रोग्रामिंग मेनली क्यों यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग हमें इसीलिए यूज करना ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और टास्क ऑटोमेट कर सके। जैसे रिपीटेड टास्क को ऑटोमेटिकली करवाना हो, प्रोग्रामिंग से ही हम मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, गेम्स और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं डेटा कलेक्ट, प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए। प्रोग्रामिंग ही एक लैंग्वेज ब्रिज है जिसमें हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम a = 5, b = 4 ऐसे हम लाइन टू लाइन, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट जैसे हम लिखेंगे तभी कंप्यूटर को समझ आएगा। अगर हम ऐसे ही लिख दे सम ऐसे हम लिख दे तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा इसने क्या लिखा भाई, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब हम चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए जावास्क्रिप्ट इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। तो जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम वेब पेजेस को डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे सिंपल वर्ड्स में HTML मतलब स्ट्रक्चर होता है, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। CSS मतलब वो डिजाइन होता है जो भी हम डिजाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट मतलब हमारा लाइफ बिहेवियर। जैसे सोचो HTML एक इंसान का स्केलेटन होता है, CSS उसके कपड़े और स्टाइल है, और जावास्क्रिप्ट उसके अंदर की जान है जो उसे चलाती है, हंसाती है, रिएक्ट करवाती है, वही होता है जावास्क्रिप्ट। तो अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट कहाँ से आया, कब आया। जावास्क्रिप्ट का बर्थ हुआ है 1995। जो एक डेवलपर ने किया, उसका नाम है ब्रेंडन इच ने। इसने नेटस्कैप ब्राउजर के लिए बनाया था। ब्रेंडन इच ने इसे नेटस्कैप ब्राउजर के लिए बनाया हुआ है। उस टाइम इसका नाम था मोचा, फिर लाइवस्क्रिप्ट बना और फाइनली बना जावास्क्रिप्ट। लेकिन अब ये मत सोचिए कि जावा और जावास्क्रिप्ट कोई लिंक है। जावास्क्रिप्ट और जावा से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बस मार्केटिंग के लिए नाम सिमिलर रखा गया था। आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट हर जगह चलती है, जैसे ब्राउजर्स में फ्रंट एंड के लिए, सर्वर्स, बैकएंड विद नोड.js, मोबाइल ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स, इवन AI टूल्स, हर जगह चलाते हैं हमें जावास्क्रिप्ट। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है आज की लाइफ में। इसका एडवांटेज क्या होता है? जावास्क्रिप्ट के बिना वेब स्टैटिक और बोरिंग होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी है, जैसे कि फास्ट एक्सिक्यूशन, ब्राउजर के अंदर रन होता है, नो नीड फॉर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर। डायनामिक वेब पेजेस जैसे एनिमेशंस, फॉर्म्स, स्लाइड्स और लाइव अपडेट्स पॉसिबल होता है, इसमें कोई अलग से डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इवेंट हैंडलिंग, बटन्स क्लिक होने पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम कोड हर ब्राउजर में रन हो सकता है। हाई कम्युनिटी जावास्क्रिप्ट के लिए मिलियंस ऑफ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, जैसे रिएक्ट, नोड.js, एंगुलर एक्सेट्रा। जैसे फोन ऐप्स के लिए एंड्रॉइड या iOS होता है, वैसे ही वेब के लिए जावास्क्रिप्ट एक हार्ट की तरह होता है। बिना जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट एक फोटो जैसी लगती है, कोई मूवमेंट नहीं होता, बस एक फोटो जैसी ऐसे ही रुकी हुई होती है। तो हम फाइनली देखते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूट कैसे होती है, कहाँ होती है। वेयर डज जावास्क्रिप्ट रन? जावास्क्रिप्ट कोई वेब पेज ओपन करता है, कई वेब पेज ओपन करता है, तो वो HTML फाइल पढ़ता है। जैसे ही उसे स्क्रिप्ट टैग मिलता है, वो जावास्क्रिप्ट इंजन लाइक V8 इन क्रोम से उस कोड को एक्सिक्यूट करते हैं। मीन्स हम जावास्क्रिप्ट को क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, VS कोड में भी ओपन कर सकते हैं, रेपल में भी ओपन कर सकते हैं। आप चाहो तो ब्राउजर कहीं भी ओपन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आप एंड्रॉइड में भी रन कर सकते हो। ब्राउजर के अंदर एक छुपा हुआ इंजन होता है जो JS कोड को समझकर उसे लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट करता है।
तो हमें अब एक्सिक्यूट कहाँ करना है, जेएस कोड को रन करने के लिए मल्टीपल वेट्स है। लेट्स सी ऑल स्टेप। जैसे हम ब्राउजर के अंदर चले जाएंगे, आप में वीएस कोड नहीं है तो वीएस कोड इंस्टॉल कर दीजिएगा। आप वीएस कोड में भी रन कर सकते हो HTML की मदद से। अगर वीएस कोड नहीं तो आप Node.js इंस्टॉल कर सकते हो। ये Node.js, देखिए Node.js एंटर करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। आप Node.js https nodejs.org इसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। तो देखिए हम इसे जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। इसका स्टोरेज भी बहुत ही कम है, आप आराम से डाउनलोड करके रन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट Node.js के अंदर। हमें Node.js के अंदर रन कैसे करना है, चलिए हम वो भी दिखा देते हैं। हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसे इंस्टॉल करने की इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डाउनलोड कीजिए, फाइल ओपन कीजिए, कहाँ स्टोर करना वह स्टोर कीजिए, फिर ओपन हो जाएगा। जैसे हम सिंपल स्टेप में लिख रहे हैं Node.js के अंदर a = 8, आप ऐसे Node.js के अंदर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ब्राउजर के अंदर भी लिख सकते हो। जैसे ब्राउजर हम चले जाते हैं न्यू टैब के अंदर और जैसे राइट क्लिक दबाएंगे, इंस्पेक्ट, देखिए इंस्पेक्ट को ओपन कीजिए। तो देखिए आप इंस्पेक्ट को ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको क्या ओपन करना है, कंसोल। नाउ सी, तो देखिए आपका इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। अब हम लेट लेट हमारा इसमें टाइप, देखिए अनडिफाइंड आ गया। लेट b अब जो चाहे 6 आ गया। अगर आप console.log आप एंटर करेंगे, रनिंग JS डायरेक्टली इन ब्राउजर कंसोल, आप डायरेक्टली रन कर रहे हैं इसे रनिंग JS डायरेक्टली करके आप लिख रहे हैं ब्राउजर के अंदर। तो सही है, तो ऐसे आप जैसे एंटर करेंगे तो देखिए रनिंग JS डायरेक्टली इन ब्राउजर कंसोल मीन्स ये क्या करते हैं, ये विद इन सेकेंड हमारा आउटपुट दे देता है। ये मेनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग और डिबगिंग स्मॉल जावास्क्रिप्ट स्निपेट्स क्विकली, इसके लिए मेनली यूज किया जाता है। अब हम जैसे हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, हम यहाँ VS कोड के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट VS कोड ओपन करने से पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल। हम न्यू फोल्डर बनाएंगे जहाँ हम लिखेंगे JS फुल कोर्स, एंटर इट, ओपन करेंगे, इसमें न्यू फाइल एंटर करेंगे day1 और डबल क्लिक की मदद से देखिए, जैसे डबल क्लिक हम क्लिक करेंगे देखिए ओपन विथ कोड आ चुका। आप इसे ओपन करेंगे, देखिए तो देखिए आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। तो यस आई ट्रस्ट द ऑटोस या फिर नो आई डोंट ट्रस्ट, आपकी मन से आपको जो करना है वो कर सकते हो। तो हमारा इंटरफेस ऐसा है, आप इसमें न्यू फाइल बना सकते हो या फिर आपने न्यू फाइल बनाए हुए तो बना भी सकते हो, नहीं तो बनाए हुए तो और भी अच्छी बात है। न्यू फाइल, अब हम इसमें एक्सिक्यूट करेंगे हमारा HTML, जैसे शिफ्ट एक्सक्लेमेशन, हम इसमें हेडिंग लिखने वाले HTML, इसलिए हम फर्स्ट इसमें हेडिंग लिखने वाले H2 हेलो फ्रॉम, और हमने H2 टैग तो लिख लिया। हम इसमें स्क्रिप्ट ओपन करना है, जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैब ओपन करेंगे तो स्क्रिप्ट टैब ओपन हो जाएगा और हम इसमें अलर्ट क्या होता है, एक पॉपअप मैसेज है, ये कैसे दिखेंगे वेट आपको समझ आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे कंसोल में प्रिंट करता है हमारे ब्राउजर के अंदर console.log, जैसे मैंने बार ब्राउजर के अंदर आपको बताया था सेम। दिस इज एक्सिक्यूटेड इनसाइड HTML फाइल, HTML के अंदर भी एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अब जैसे आप इससे रन करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, तो देखिए स्क्रिप्ट अब क्या करता है, ये ब्राउजर को बताता है JS कोड आ रहा है करके, और अलर्ट कहा करता है जैसे वेलकम टू JS, ये हमारा अलर्ट है, शोज पॉपअप मैसेज इन ब्राउजर। जैसे हम इसे ओके दबाएंगे तो देखिए हेलो फ्रॉम HTML, हमारे आउटपुट में आ चुका प्रिंट मैसेज इन द ब्राउजर कंसोल। जैसे राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और इसमें देखिए हमारा HTML सेम वही स्क्रिप्ट आ चुका। हम दबाएंगे हमारे स्क्रिप्ट में जो भी हमने लिखा अलर्ट वेलकम टू JS और console.log, दिस इज एक्सिक्यूटेड इनसाइड HTML फाइल, जैसे हमने प्रिंट किया console.log प्रिंट मैसेज इन द ब्राउजर कंसोल। ये हमारे HTML के अंदर हमने
स्क्रिप्ट टाइप किया हुआ है। हम ऐसे ही ब्राउजर के अंदर आपको पहले से बताया हुआ है, सेम नोट जेएस के अंदर भी कर सकते हैं। इसमें जैसे ओपन करेंगे इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। इधर हमने एज को स्टेट हमने अभी लिखा था कुछ समय पहले, हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, हम एंटर करेंगे। हम इसमें लिखने वाले हैं हेलो फ्रॉम नोट जेएस। जैसे हम इसे एंटर करेंगे इसमें मीन्स हेलो फ्रॉम नोट जेएस, अगर आप इसमें सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो भी जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि इसमें सेमीकोलन नहीं डाला फिर भी हमारे लिए कुछ लिखा हुआ है करके। लेकिन पाइथन सी लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह एरर दिखाई देता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा एरर नहीं दिखता। यही इसमें मेन एडवांटेज होता है। फीचर ये सबसे अच्छा है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हम इसे सेमीकोलन ना डालें तो भी इजी से हमारे ऊपर दिख जाता है। तो ऐसे हम नोट जेएस में भी रख सकते हैं। नोट जेएस क्या करता है, इट अलाउ जावास्क्रिप्ट टू रन आउटसाइड ब्राउजर यूज्ड फॉर बैकएंड और सर्वर साइड कोडिंग के लिए मेनली नोट जेएस यूज किया जाता है। हम HTML भी किया हुआ है। अब console.log जैसे हमने ब्राउजर पे भी आपको कर दिखाया, नोट जेएस के अंदर भी आपको कर दिखा। अगर आपके पास रिपिल है तो रिपिल में भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट मेनली क्या होता है, ये लैंग्वेज फॉर डायनामिक वेब पेजेस एंड वेयर इट इज इन्वेंटेड 1995 बाय ब्रेंडन इच, रन्स इन ब्राउजर, नोट जेएस, VS कोड, HTML का भी आप रन कर सकते हो। इसकी एक्सिक्यूशन मेथड्स क्या होता है, इनलाइन एक्सटर्नल फाइल console.node.js में ये एक्सिक्यूट होता है। इनलाइन एक्सटर्नल फाइल मींस HTML के अंदर, कंसोल में जैसे हमने ब्राउजर के अंदर किया, node.js में जैसे हमने ऐप को इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। तो इसके मेनली एडवांटेज क्या होता है, फास्ट इंटरेक्टिव क्रॉस प्लेटफॉर्म इवेंट ड्राइवन, यूजर फॉर कहाँ यूज होता है, फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, बैक एंड के लिए यूज होता है, गेम्स, एप्स, AI टूल्स के लिए मेनली यूज होता है जावास्क्रिप्ट। तो आपके लिए छोटा सा क्वेश्चंस, हु क्रिएटेड जावास्क्रिप्ट and we created JavaScript in 1995 Brilliant Age. What does console.log do? अब ये console.log करता क्या है, ये आप सोच रहे होंगे। ये मैसेज को प्रिंट करता है ब्राउजर के कंसोल के अंदर और स्क्रिप्ट टैग की यूज करते हैं टू एम्बेड जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड HTML। HTML के अंदर हम आराम से जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं। सो गाइस, हमने देखा जावास्क्रिप्ट क्या है, इसका हिस्ट्री, यूज केस और एक्सक्यूशन मेथड्स। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट का हार्ट है, बिना इसकी वेबसाइट एक स्टैटिक फोटो जैसी लगती है। और अगर आपने ये वीडियोस हम प्लेलिस्ट के अंदर डालेंगे डे बाय डे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसे ढूंढने में। और अब जैसे आप इस कोर्स को फुल कंप्लीट करेंगे तो आप एक अल्टीमेट एक एडवांस लेवल जावास्क्रिप्ट बन जाओगे और आप ये चीज सीख भी जाओगे जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, इससे फायदे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, जो एक बेस है हर कोडिंग लॉजिक के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं डे 2 के अंदर। टिल देन कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।